क्या है इसमें, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, है ना। इसमें पूछा जाए कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे अपन, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, है ना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति का मतलब क्या है कि जो फसलें हैं ना, है ना, तो फसलों की नई नई किस्मों का विकास करके उत्पादन को बढ़ाना, इसको हरित क्रांति कहा गया। और इसके जनक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। और श्वेत क्रांति मतलब क्या है, दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अच्छा, पीली क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध से है। तिलहन यानी दाल है ना, तो इसके जनक कौन है, सैम पित्रोदा। ठीक है, और जो भूरी क्रांति है वो कि उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने, जैसे खाद है, बीज की नई नई किस्में बनाना, है ना, खाद बढ़ाना, तो ये सब क्या पीली क्रांति और भूरी क्रांति के संबंध में है, जिससे नई नई किस्म की खाद को बनाया गया। ठीक, फिर है नीली क्रांति। नीली क्रांति से क्या मतलब है, नीली क्रांति का मतलब है मछली उत्पादन, है ना। तो मछली के नई नई किस्मों को उत्पादन किया गया, जिसको डैम में, जैसे डैम होता है ना बांध, तो बड़े बांध में मछलियों के बीज को डाला जाता है और मछलियों के उत्पादन को बढ़ाया जाता है ना। तो इसके जनक भारत में किसको माना जाता है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णा स्वामी, है ना। इनको भारत में मत्स्य उत्पादन या नीली क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बिजली उत्पादन, जैसे एनटीपीसी, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और आता है इंटरनेट। इंटरनेट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, टेलीफोन की सदस्यता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स याद करना है तुम लोगों को, है ना।